शेखपुरा डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा सलमा तैमूर मुमकिन बारिशों की पेश नज़र नशीबी इलाकों के वाटर ड्रेन सिस्टम की सफाई का अमल तेजी से मुकम्मल कराने का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा सलमा तैमूर ने असिस्टेंट कमिश्नर्स और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान को हदायत की कि बारिश से मुतासर नशीबी इलाकों से निकासियाब के लिए फौरी तौर पर इंतजाम किए जाएँ और मुतल्लिका अफसरान फील्ड में पानी के निकासी के काम की खुद निगरानी करें। डिप्टी कमिश्नर ने हदायत देते हुए कहा कि शहरियों की मुश्किलात के इज़ाले के लिए पेशा वराना महारत से निकासियाब का काम किया जाए। किसी भी जगह बारिश का पानी खड़ा नजर ना आए। वाटर डिस्पोजल स्टेशंस को बारिश के दौरान मुसलसल फंक्शनल रखा जाए और नशेबी इलाकों से मशीनरी के जरिए निकासियाब को कम से कम वक्त में यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर सलमा तैमूर ने कहा निकासियाब के लिए वाज़िया करदा प्लान हर सूरत अमल दरामद किया जाए। बारिशी पानी के जल्द निकास में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शहरियों को मुश्किल का सामना नहीं होना चाहिए। अगर शहरियों को किसी दुश्वारी का सामना करना पड़ा तो गफलत करने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि निकासियाब से मुतालिक शहरियों की शिकायत के फौरी इज़ाला के लिए कंट्रोल रूम कायम भी किया गया है। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सीनियर नायब सदर चौधरी मुनीर कमर वागा ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने गिरती मुल्की माशियत को संभाला और पाकिस्तान को माशी तबाही से बचा लिया है। पीपल्स पार्टी के नजरिया और विजन की रोशनी में पाकिस्तान तमाम मसाइल से निजात हासिल करेगा। पार्टी की आदत ने अपने हर दौर इक़्तिदार में पाकिस्तान में डिलीवर किया है, इसलिए पूरी कौम पीपल्स पार्टी पर भरपूर एतमाद रखती है। पार्टी की लीडरशिप और झूठे दावे और वादे नहीं करती बल्कि अमली तौर पर अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। इसलिए पाकिस्तान के अवाम आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को वोट देकर कामयाब करेंगे। उन्होंने कहा कि तरमीमी बिल के जरिए नाअहली की मुद्दत 5 साल करना पार्लियामान का तारीखी फैसला है। इस फैसले का हम खैर मकदम करते हैं। पीपल्स पार्टी मुल्क में जमहूरियत की मजबूती और आइन और कानून की बालादस्ती के हर इकदाम का भरपूर साथ देती रहेगी। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग के जनरल सेक्रेटरी सदर सोशल वेलफेयर कमेटी डिस्ट्रिक्ट जेल शेखपुरा चौधरी गुलफाम रियाज विर्क ने कहा है कि हुक्मरान ताकत के नशा में बदमस्त होकर आइन को ना रोंदे पीछे इंतखाबात के इनकाद के असूली मुतालबा से दस्तबरदार नहीं हुई और अपनी आवाज़ बुलंद करती रहेगी। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का वाहिद हल मुनसफाना और गैर जांबरदाराना इंतखाबात है जिनका आइन पाकिस्तान मुतालबा करता है। हुक्मरानों की अदालती फैसले तस्लीम ना करने की रोश काबिल मजम्मत है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स के केस का सुप्रीम कोर्ट से फैसला सामने आने से कबल ही हुक्मरानों का इसे तस्लीम ना करने का अंदिया देना इनकी जहनी हालत और गैर आइनी और वगैरह जमहूरी सोच की अक्कासी है। उन्होंने कहा कि मुल्क में अवाम की फलाह और बहबूद पर तवज्जो देने की बजाय हुक्मरान इक़्तिदार के दुआम पर सारी तवनाइयाँ और तवज्जो सर्व किए हुए हैं जिन्हें अवाम की अबतर हालत और मुल्की मैशत की तबाही से कोई सरोकार नहीं। दुबई में जारी सियासी इज्तिमा मुल्क और कौम के लिए खैर की अलामत नहीं। मुफाद परस्त इकट्ठे होकर एक बार फिर मुल्की जमहूरियत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश तैयार कर रहे हैं। शेखपुरा से आपको बताते चले, अहले सुन्नत वल जमात के सूबाई सदर हाफिज मोहम्मद अशरफ ताही ने कहा है कि ईद कुर्बा हमें इसार का दर्स देती है। हमें ईद के मौके पर अपने इर्द गिर्द बसने वाले अफराद की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और मुस्तहिकीन की हर मुमकिन इमदाद यकीनी बनाकर इन्हें भी ईद की खुशियों में शरीक करना चाहिए ताकि ईद के हकीकी पैगाम को आम किया जा सके और मरहूम तबकात की जिंदगियों में भी खुशी और शादमानी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि सूदमंद और महजब माशरे की तश्कील इनफरादी और इज्तिमाई एहसास से मुमकिन होती है अगर हम एक दूसरे की मरहूमियों का अजाला और मुश्किलात का एहसास करें, इनके खात्मा की खातिर सरगर्म हो जाएं और अपनी मददाब के तहत मसाइल ज़दा अफराद की अनात के लिए कमर कस लें तो माशरती महरूमियों का खात्मा होते देर नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि इस्लाम एक कामिल दीन है जिसने इंसानियत के हकीकी मायने समझाए और एक दूसरे के काम आने की तलकीन की। अगर हम खुद को एक हकीकी मुसलमान साबित करना चाहते हैं तो हमें इस्लाम के ज़रिए असूलों को अपनाना होगा और इंसानियत की खिदमत की खातिर हर सतह पर अपना भरपूर अमली किरदार अदा करना होगा और ईद कुर्बान इस हवाले से हमारे लिए नादिर मौका है। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपी 137 के सीनियर नायब सदर साबिक मेंबर ज़िला कौंसल उम्मीदवार पीपी 138 हाजी तारिक महमूद डोगर ने कहा है कि इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए मियां नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद मुकदमात कायम किए गए ताकि इन्हें मुल्की सियासत से दूर किया जा सके। मियां नवाज शरीफ को अवाम के दिलों से निकालने के लिए हर बार आजमाया गया। इस साजिश के मनसूबा साज सहूलतकार और मोहरे बेनकाब हो चुके। इलेक्शन इस्लाहात में की गई तरमीम 2023 की मंजूरी के बाद अब मियां नवाज शरीफ की नाअहली आज खुद खत्म हो गई है। उन्होंने
انہوں نے کہا کہ 25 کروڑ عوام کا پارلیمنٹ ہی سپریم ادارہ ہے۔ میاں نواز شریف کے خلاف کی گئی تمام سازشیں ختم، بے نقاب اور سازشی ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔ وہ اگلے ماہ پاکستان میں ہوں گے، دیگر مقدمات میں بھی سرخرو اور پارٹی کی قیادت کریں گے۔ 2 بار وزیر اعلیٰ پنجاب، 3 بار وزیر اعظم منتخب ہونے اور پاکستان کو ناقابل تسخیر قلعہ بنانے والے لیڈر کو نااہل قرار دینے والے آج عوام اور قانون کے سامنے بے بس اور وضاحت کرنے کے قابل نہیں رہے، جبکہ جس نااہل شخص کو اقتدار میں لایا گیا تھا وہ ملک اور عسکری قیادت کے لیے بھی خطرناک ثابت ہوا۔ شیخو پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان تحریک انصاف حلقہ پی پی 141 کے امیدوار چودھری تنویر احمد ورک نے کہا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری نے عوام کو ذہنی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا ہے اور لوگ جمہوریوں کے ہاتھ عاجز آ کر خودکشیاں کر رہے ہیں، جو معاشرتی تنزلی اور حالات کی ابتری کا واضح ثبوت ہیں۔ اس کڑے وقت میں حکومت کو سیاسی مفادات کی تکمیل کی بجائے عام شہریوں کی مشکلات کے ازالہ پر تمام تر توجہ مرکوز کرنی چاہیے تاکہ عام آدمی کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کو ماں کا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ریاست کی نظر میں تمام شہری یکساں ہونے چاہیے اور مراعات یافتہ طبقے کو نوازنے کی بجائے عام آدمی کے مسائل حل کرنے پر توجہ دینی چاہیے، جس کے لیے حکومت کو وسائل کا رخ غریب عوام کی طرف موڑنا ہوگا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ ایجوکیشن شیخو پورہ علی احمد سیان کا اچانک گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول مرید کے اور گورنمنٹ علی عباس شہید ہائر سیکنڈری اسکول مرید کے کا دورہ۔ صفائی ستھرائی اور بہترین انتظامات پر پرنسپلز میڈم زینب النساء اور محمد افتخار ان کے اسٹاف کو شاباش دی۔ اس موقع پر سی او ایجوکیشن کا کہنا تھا کہ ضلع بھر کے سرکاری اسکولوں میں حکومتی ہدایات کے مطابق نئے داخلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع شیخو پورہ میں انشاءاللہ کوئی بچہ تعلیم کے بغیر نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع بھر کے سرکاری تعلیمی اداروں میں انشاءاللہ تعلیم کا معیار ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو بھول جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اسٹاف ہے جو کسی پرائیویٹ اسکول کے پاس نہیں۔ بیورو چیف القدیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد سپریم کورٹ نے پیر کو حکام کو حراست میں لے لیے گئے مشتبہ افراد کو تمام سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے اور ان پر فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے اہل خانہ کو بھی ان سے ملنے کی اجازت دینے کا حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے یہ ریمارکس عام شہریوں کو فوجی عدالتوں میں چلانے کے حکومتی فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی تیسری سماعت کے دوران دیے۔ بیورو چیف القدیم کی رپورٹ کے مطابق 9 مئی فوج پاکستان کی عزت اور وقار پر گھنونے منصوبے کے تحت حملہ کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف، پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل ڈی جی میجر جنرل احمد شریف کا کہنا ہے کہ 9 مئی کو فوج پاکستان کی عزت اور وقار پر ایک گھنونے منصوبے کے تحت حملہ کیا گیا۔ جی ایچ کیو جناح ہاؤس کی سیکیورٹی اور تقدس برقرار رکھنے پر ناکامی پر 3 افسران بشمول ایک لیفٹیننٹ جنرل کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا اور دیگر کے خلاف کارروائی کی جا چکی ہے۔ 9 مئی کا واقعہ انتہائی قابل مذمت اور پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ جو کام دشمن 76 برس میں نہ کر سکا وہ مٹھی بھر شرپسندوں اور ان کے سہولت کاروں نے کر دکھایا، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ بیورو چیف القدیم کی رپورٹ کے مطابق بی ایس ایس پی آپریشنز کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی کا شہر کے مختلف مویشی سیل پوائنٹس کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور متعلقہ افسران کو ہدایات دی۔ شہر بھر میں مویشی سیل پوائنٹس کی سیکیورٹی کے لیے راولپنڈی پولیس کے افسر جوان 24 گھنٹے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ بیورو چیف القدیم کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی انویسٹیگیشن زنیرہ اظفر کی پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں راول اور صدر ڈویژن کے افسران سے کرائم میٹنگ میں ایس پی راول فیصل سلیم، ایس پی صدر محمد نبیل کھوکھر، پی اوز اور ایس ایچ او سمیت ایچ آئی یو کے تفتیشی افسران کی شرکت۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے راول اور صدر ڈویژن کے زیر تفتیش مقدمات کی پروگرس کا جائزہ لیا اور ہدایات دی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن زنیرہ اظفر کا کہنا تھا کہ میرٹ پر تفتیش کرتے ہوئے تفتیش مقدمات کے چالان بر وقت مرتب کر کے جمع کروائے جائیں، سنگین نوعیت کے مقدمات کو جلد از جلد ٹریس کر کے ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ سینئر افسران تھانوں کی تفتیشی افسران سے میٹنگ کریں اور زیر تفتیش مقدمات کی پروگرس کا جائزہ لیں۔ ملزم اور مترک گینگز کے خلاف کارروائی، ملزمان کی سزائیابی کے لیے شناخت پلیٹ کو یقینی بنایا جائے، اشتہاری مجرمان اور عدالتی مفروران کے خلاف کارروائیوں میں مزید تیزی لائی جائے، تھانے کی سطح پر شہریوں کی شکایات کے مؤثر ازالے کو یقینی بنایا جائے۔ شہریوں کی جان اور مال کی حفاظت ہمارا ورین فریضہ ہے، جس کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔
कराची सिटी रिपोर्टर जावेद महमूद राय की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने कौंसल टीएमसी कोरंगी तनवीर अब्बासी की जानिब से रखे गए इस्तकबालिया में शिरकत की। इस मौके पर सदर सिटी एरिया 124 डॉक्टर ताहिर खान, चेयरमैन यूसी 2 कारी इसरार, मेंबर के एमसी नहीं ताहिर, अतीकुर रहमान साहिब, अल्लाह वाले फारूक मलिक, इरफान गनी, राजा बाबर खान ऑफिसर और दीगर समेत इलाके की मौजूद शख्सियात और पार्टी वर्कर्स ने शिरकत की। इस्तकबालिया प्रोग्राम में नईम शेख, अतीकुर रहमान और दीगर मेहमानों को फूलों के हार और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया। मरी से खबर शामिल करते हैं। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पहला जश्न बहारा डबल विकेट क्रिकेट टूर्नामेंट नंबल अस्करान शानी नंबल काजिम नंबल ने टूर्नामेंट अपने नाम किया। टूर्नामेंट के बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड शानी नंबल के नाम रहा। 3 दिन जारी रहने वाले टूर्नामेंट में 40 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट करवाने का मकसद नौजवानों में खेलों की सरगर्मियों को फरोग देना है। मरी में सीजन के शुरू होते ही मुख्तलिफ इलाकों में टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाता है, जिससे नौजवानों को एक मुस्बत सरगर्मी मुयसर होती है। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी राजा इसरार अब्बासी और तनवीर अब्बासी के इस खुसूसी काविश को लोगों ने काबिल तहसीन इक़दाम करार दिया। फाइनल रनर अप और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले प्लेयर में राजा तनवीर अब्बासी और राजा इसरार अब्बासी ने इनामात तकसीम किए। आखिर में विनर और रनर अप टीम के कप्तान ने इंतजामिया और मेहमानों का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हवेली लखा से एक खुसूसी रिपोर्ट, जहां सड़कों का बुरा हाल है लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। तफसीलात के मुताबिक हवेली लखा दिल्ली मुल्तान रोड टूट फूट का शिकार। बड़े बड़े गड़ों की वजह से आए रोज हादसा रूनुमा होने लगे। भावनगर से बड़ा रास्ता मिंचनाबाद हवेली लखा से होती हुई दीपालपुर और ओकाड़ा शहर को मिलाने वाली ये वही सड़क है। बॉर्डर एरिया से गंदुम, मकई, धान और दूसरी अजनास की खरीदो फरोख्त के लिए जमींदारों को इसी सड़क का इस्तेमाल करना होता है। सड़क की टूट फूट और गड़ों की वजह से हर तबका के लोग परेशानी में मुब्तला हैं। छोटी बड़ी गाड़ियां आए रोज इन गड़ों में फंसने की वजह से अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। हादसा होने की वजह से कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। इजनास की गाड़ियों के ना गुजरने की वजह से कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों ने DC उकाड़ा, असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर और मुतल्लिका सियासतदानों से सड़क की असर नो तामीर का मुतालबा किया है। लिया से ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक THQ अस्पताल कोट सुल्तान का ऑपरेशन थिएटर प्राइवेट अफराद के हवाले। अनट्रेन प्राइवेट अफराद मरीजों के जख्मों के टांके लगाने समेत इलाज मुआवजा में मसरूफ। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज का सख्त नोटिस। CEO हेल्थ को इंक्वायरी का हुक्म। MS ने ड्यूटी डॉक्टर से जवाब तलब कर लिया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोट सुल्तान में मरीजों का इलाज मुआवजा डॉक्टर्स की बजाय गैर मुतल्लिका अनट्रेंड अफराद करने लगे। ऑपरेशन थिएटर में जख्मी शख्स के टांके लगाने, इलाज करने की प्राइवेट अफराद की तस्वीर वायरल हो गई, जबकि ड्यूटी डॉक्टर अपने कमरे में आराम करते पाए गए। प्राइवेट अफराद की तस्वीर सामने आने पर डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए CEO हेल्थ से इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वाक़े में मुलव्वस डॉक्टर्स और प्राइवेट अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। CEO हेल्थ ने वाक़े की इंक्वायरी के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। MS अस्पताल ने ड्यूटी डॉक्टर मोहम्मद सफदर से जवाब तलब करते हुए पैडा एक्ट के तहत कार्रवाई का अंदिया दे दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।